वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करी थी, और जब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करी थी तो मैंने एक टॉपिक लिखा था वहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट। वैसे तो बच्चे इनर्ट पेयर इफेक्ट जब आप पी ब्लॉक कम्प्लीटली डिटेल में स्टडी करते हैं तब हम पढ़ते हैं, बट चलिए यहाँ पर भी थोड़ा सा समझने के लिए हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है। देखिए बच्चे, इनर्ट पेयर इफेक्ट को समझने के लिए हमें एक तो साइज के बारे में पता होना चाहिए कि अगर साइज छोटा होगा उससे क्या होगा। दूसरी चीज़ हमें इनर्ट पेयर इफेक्ट को समझने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट है व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो यहाँ से शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और करवा रही हूँ, दैट इज व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। देखिए बच्चे, यहाँ पे हमने कहा ये क्या है, न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। ये क्या है, हमारी शेल्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। दीज आर द शेल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, ठीक है ना, लाइक दिस। अब आप देखिए एक चीज देखिएगा, जो न्यूक्लियस होता है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, दीज आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। मैंने 2 8 ऐसे करके नहीं डाले, मैं सिंपल ऐसे रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात करी कि ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिव चार्ज। देखिए बच्चे, यहाँ पर जब हम स्क्रीनिंग इफेक्ट बेसिकली हम एक्सप्लेन करते हैं इसके लिए साइज को बताने के लिए, मतलब किसी भी एटम का जो साइज है वो छोटा है, बड़ा है, क्या नहीं है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम स्क्रीनिंग इफेक्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने बात करी कि अगर मैं बात करूँ कि ये जो न्यूक्लियस है विच इज पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन विच आर नेगेटिवली चार्ज, ऑब्वियस देयर मस्ट बी अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। मीन्स न्यूक्लियस के बीच में जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कि नेगेटिवली चार्ज है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर अट्रैक्शन। जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, न्यूक्लियर अट्रैक्शन। बात आ रही है समझ में, मीन्स अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियर अट्रैक्शन। और ये बात आप देखिए, न्यूक्लियर का अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, यानी कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए साइज उतना ही छोटा होगा। सही है ये बात तो, कि अगर ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, ये जितना इनको अपनी तरफ खींचेगा साइज क्या होगा, उतना ही स्मॉल होगा। मीन्स न्यूक्लियर अट्रैक्शन is inversely proportional to size. More the nuclear attraction, lesser will be the size, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ने से साइज क्या हो जाएगी, एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज न्यूक्लियर अट्रैक्शन। लेकिन बच्चे यहाँ पर एक दूसरा फोर्स और एक्ट कर रहा है, एंड व्हाट इज दिस फोर्स, दिस इज द रिपल्शन बिटवीन द ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। यानी कि ऐसे मैं बात कर रही हूँ, मान लिया NS2 NP1, हमने सुबह वाली ही बात कर लेते हैं, NS2 NP1, ठीक है। फिर हमने कहा NS2 NP2, मीन्स नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किसमें, P में ही एंटर कर रहा है। यहाँ पर P में 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर P में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंटर किया तो उस टाइम पे क्या हुआ कि ये जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, देयर इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्या बोल सकते हैं हम इसको, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इनके भी बीच में, इनके भी बीच में, इनके बीच में, यानी कि सभी इलेक्ट्रॉन्स इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। तो जो सेकेंड फोर्स है उसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अब आप बच्चे ये देखिए, ये जो रिपल्शन है, रिपल्शन जितना ज़्यादा होगा, यानी कि ये क्या करेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को दूर बनाएंगे, रिपेल करेंगे। अगर ये इसको रिपेल करेंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। मीन्स इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जितना ज़्यादा होगा साइज उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि रिपल्शन जितना ज़्यादा हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जितना ज़्यादा हुआ साइज उतना ही ज़्यादा हुआ। मीन न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ने से साइज घट रहा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ने से साइज बढ़ रहा है, ठीक है। दोनों फैक्टर एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। इसका मतलब साइज डिसाइड करने के लिए दोनों फैक्टर को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मीन्स अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर रही हूँ
तो न्यूक्लियर रिएक्शन भी वर्क कर रहा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी वर्क कर रहा है। देखिए बच्चे कहीं कहीं पर न्यूक्लियर रिएक्शन डोमिनेट कर जाता है ओवर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, तो साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। कहीं कहीं पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या करता है, डोमिनेट कर जाता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाती हैं, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन थोड़ा सा वहाँ पर डोमिनेट नहीं कर पाता, इसलिए साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ती हैं। तो अभी हम बात करें कि जब आप इधर पीरियड में मूव कर रहे हैं, अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता है, साथ में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी बढ़ता है, बोथ इंक्रीजेस, बट न्यूक्लियर अट्रैक्शन डोमिनेट ओवर द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। दैट इज वाई व्हाइल मूविंग अलोंग द पीरियड साइज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो ये जो इफेक्ट है ना बेटा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मीन्स रिपल्शन बिटवीन द ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट मीन्स जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से आने वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करते हैं, यानी कि न्यूक्लियस की कैसे सुरक्षा करते हैं, दे आर मेकिंग अ सुरक्षा चक्र, है ना, ऐसे बोल सकते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन इस ऑलरेडी मतलब जो न्यूक्लियस है उसको कैसे शील्ड कर रहे हैं या उसकी कैसे स्क्रीनिंग कर रहे हैं। शील्डिंग का मतलब बिल्कुल ये सुरक्षा कर रहे हैं न्यूक्लियस की। ठीक है, तो इस इफेक्ट को हम बोलिए जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यानी कि साइज को किस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों फैक्टर्स पे। तो मैंने बात कर दी कि जब आप अलोंग द पीरियड मूव करते हो न्यूक्लियर अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के ऊपर, दैट इज वाई साइज क्या हो जाता है बच्चे, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अलोंग द पीरियड मूव करने पर। अभी हम बात करें स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका ज़्यादा होता है। देखिए जो डी और एफ ऑर्बिटल्स होते हैं हैव वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, दे हैव वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट मीन्स जो ऑर्बिटल एफ और डी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी शील्डिंग, उनकी स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा पुअर होती है। मीन्स ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा दूर नहीं भगा सकते हैं, ज़्यादा शील्ड नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा स्क्रीन नहीं कर सकते हैं। समझ आ रही बात? तो इसलिए ये बात हमें याद रखनी है, क्या समझने के लिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट समझने के लिए। फटाफट मैं बता देती हूँ, स्क्रीनिंग इफेक्ट की हमने बात करी। स्क्रीनिंग इफेक्ट बेसिकली हम साइज को डिसाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने बात करी कि दो तरीके के फोर्स एक्ट करते हैं जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एंटर करता है किसी भी एटम के अंदर, तो उस कंडीशन में एक न्यूक्लियर अट्रैक्शन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा साइज उतना ही छोटा होगा। दूसरी बात, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन स्क्रीन द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, शील्ड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, और उसके कारण क्या होगा, जितना ज़्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा या स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा साइज उतना ही बड़ा होगा। ये दोनों ही फैक्टर डिसाइड करते हैं साइज को। ये डोमिनेट कर गया तो साइज छोटा, ये डोमिनेट कर गया तो साइज बड़ा। ठीक है, मेन बात है यहाँ से क्या समझना कि स्क्रीनिंग का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रीनिंग। ठीक है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात हमने लर्न करी क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन डी और एफ में प्रेजेंट होते हैं उनकी स्क्रीनिंग क्या होती है, बहुत पुअर होती है। मीन्स वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा स्क्रीन नहीं कर सकते, यानी कि उनको न्यूक्लियस को आने वाले इलेक्ट्रॉन से शील्ड नहीं कर सकते। मीन्स इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसको दूर भगा नहीं पा रहे हैं। समझ में आ रही है? तो दैट इफेक्ट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अब मूव करते हैं व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? देखिए बच्चे, हम एक बार स्टार्ट करते हैं कहाँ से, 13 ग्रुप से। 13 ग्रुप से यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने शुरू किया बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। उसी तरीके से हम यहाँ पे बात करें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। और अगर हम यहाँ पे बात करें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली का करना चाहें तो जो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे बात करें 13, 14 एंड 15 ग्रुप, 13, 14 एंड 15, 16 करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। देखिए बच्चे, ये जो ग्रुप होते हैं यहाँ तक, इनको बोलते हैं लाइटर पी ब्लॉक एलिमेंट। दे आर कॉल्ड लाइटर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट।
हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट, लाइटर पी ब्लॉक एलिमेंट और नीचे वालों को क्या बोलते हैं, हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट। तो अगर हम बात करें इनर्ट पेयर इफेक्ट, हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट से शुरू होता है और लास्ट एलिमेंट पर जाकर मैक्सिमम हो जाता है। क्या बात करिए कि कहाँ से शुरू होता है, हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट में शुरू होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट और कहाँ पर जाकर, यहाँ पर जाकर मैक्सिमम हो जाता है। मीन शुरू यहाँ से हो जाता है बट यहाँ पर आकर मैक्सिमम हो जाता है। अगर मैं बोरोन की बात करूँ, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दिस इज ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1, इनका NS2 NP2 और इनका NS2 NP3। वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 5 और वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 3, 4 और 5 ऑक्सीडेशन। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ जाते हैं तो ये +3 +3 +3, बट +3 के साथ ये +1 एंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये क्या करते हैं, +4 एंड +4, बट विथ +4 दे ऑल्सो शो +2, ये ऊपर वाले नहीं करते। यहाँ पर हम बात करें +5, नाइट्रोजन +5 नहीं शो करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता है। ठीक है, इसकी भी डिस्कशन करेंगे कि नाइट्रोजन +5 क्यों शो नहीं करता है। फॉस्फोरस +5 और +3 दोनों करता है। इसी तरीके से ये +5 +3 +5 +3 +5 एंड +3। ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करें, एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट। और मैंने कहा था इसका रीजन क्या होता है, दिस इज ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब हम बात करते हैं व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड व्हाई दे शो टू लेस ऑक्सीडेशन स्टेट देन देयर ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। मुझे इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इट इज रिलक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in s orbital to take part in bond formation। और इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू पुअर शेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in d and f orbitals। ठीक है, मीन्स इनर्ट पेयर इफेक्ट अराइज होता है किसके कारण, पुअर शेडिंग के कारण, किसके d और f में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए बच्चे, अभी इसको समझाने के लिए एक बार हम हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसको एक बार थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि हमारी पीरियोडिक टेबल क्या होती है। देखिए बच्चे, यहाँ पर हम 13 से लेकर 18 हमारे होते हैं। यहाँ पर ये बोरोन है, ये एल्यूमिनियम है, यहाँ पे हमारा गैलियम स्टार्ट होता है, फिर इंडियम है, फिर थैलियम है। सिमिलरली ये बाकी एलिमेंट्स भी ऐसे ही हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आता है हमारा डी ब्लॉक, यहाँ पर क्या आता है बच्चे, डी, और बीच में यहाँ पर 3rd और 4th ट्रांजिशन में जाके बीच में कहीं एफ भी आता है जो कि नीचे रखे हुए हैं। ठीक है, अगर मैं आपको गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताऊँ बच्चे, गैलियम का एटॉमिक नंबर होता है 31। तो गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड 4d4p1 लाइक दिस। अब यहाँ पे आप टोटल काउंट करेंगे तो 31 है। और देखिए हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या लिखा हुआ है, NS2 NP1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ 4s2 4p1 और 3d को हमने लिख दिया पहले। क्यों? क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3d10 4s2 4p1 ये हो गया हमारा किसका, गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस 4s2 4p1। इससे पहले जस्ट कौन भरा हुआ है 3d, मीन्स स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पर हैं, ये मान लिया हमने, ये है 3d, इस 3d में इलेक्ट्रॉन है। और अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है बच्चे वो p में, लेकिन उसके साथ साथ किस में है, s में भी इलेक्ट्रॉन है। मीन्स s ये हो गया हमारा चलो 4s और ये हो गया मान लिया हमारा 4p। अभी देखिए बच्चे, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है। हमने कहा कि ये जो 3d इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, इनकी शेडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत दूर नहीं भगा पाते, जिसके कारण इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इन 4s के इलेक्ट्रॉन्स पर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है
कि ये जो 4s में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनपेयर ही नहीं हो पाते। देखिए अब यहाँ पर आप आ जाइए, ये +3 कब शो कर सकता है, कब शो कर सकता है, मैं एक बार ये नोट कर रही हूँ कि ये क्यों कैसे कर सकता है। देखिए 4s में थे 2 इलेक्ट्रॉन, p में है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दिस वन। हमें मालूम है जब तक इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा तो बॉन्ड तो बना नहीं सकता, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में अगर मैं इसे एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर पहुँचा दूँ तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, 1 2 3, इसीलिए ये 3 बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ ही बॉन्डिंग पॉसिबल है। ये देखिए NH2, S में कितने इलेक्ट्रॉन थे 2 और P में कितने इलेक्ट्रॉन है बचे 1 N2, तो कितने बॉन्ड बना सकता है 2, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में यहाँ से जंप करके यहाँ P में चले जाए तो हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, इसीलिए ये 4 बॉन्ड बनाते हैं कार्बन, ये 3 बॉन्ड बनाते हैं। सिमिलरली फॉर नाइट्रोजन एंड अदर मेंबर मीन्स। लेकिन अगर क्या हो, ये जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर ये वाला, ये जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर ये वाला, अगर ये अनपेयर ही ना हो, मीन्स ये वाले इलेक्ट्रॉन्स मना कर दें कि हम एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे ही नहीं, मीन्स मना क्यों कर देंगे, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मीन्स इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर एक्साइट करने के लिए एनर्जी जो चाहिए बहुत ज़्यादा हो गई, और जिसको हम क्या बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। मीन्स इन इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड होने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी है नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अनपेयर्ड होंगे नहीं। जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेंगे। अब देखिए कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा, सिर्फ एक, ठीक है। ये मैं बोरोन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये गैलियम, हीलियम और थैलियम की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या बचा, इट हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये ऊपर वाले तो क्या करते हैं +3, गैलियम भी करता है +3, ठीक है, इंडियम भी और थैलियम भी, लेकिन थैलियम, इंडियम और गैलियम +3 के साथ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। एंड थैलियम की अगर मैं बात करूँ, थैलियम शो मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड फॉर्म मोस्ट ऑफ इट कंपाउंड इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो होप आपको ये बात समझ में आएगी इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्या मीनिंग है। रिलक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनटू द s ऑर्बिटल टू टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, मीन्स s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते, मीन्स वो अनपेयर ही नहीं हो पाते। ठीक है, अगर वो अनपेयर नहीं होंगे तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे करेंगे, इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक, इसलिए एक ही बॉन्ड बनेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, इसलिए 2 ही बॉन्ड बनेंगे। नेक्स्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, तो इसलिए कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 ही बॉन्ड बनेंगे। इसीलिए ये सभी क्या करते हैं, अपनी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 लेस देन ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और रीजन इसका मैंने बता दिया कि किसके कारण, डी के कारण और एफ के कारण। अब आप देखिए यहाँ पर जब आप थे, यहाँ पर डी था, यहाँ पर डी था, और यहाँ पर जब आप आए थैलियम पे तो यहाँ तो डी भी था और एफ भी था, तो डी की भी पुअर शील्डिंग और एफ की और ज़्यादा पुअर शील्डिंग, जिसके कारण यहाँ तो फिर भी प्रोबेबिलिटी है कि वो ये वाले इलेक्ट्रॉन, NS वाले इलेक्ट्रॉन अनपेयर होके आगे चले जाए, यानी कि 3 बॉन्ड बना ले। बट थैलियम के केस में इन दोनों की शील्डिंग पुअर होने के कारण, स्क्रीनिंग पुअर होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स बाहर जंप ही नहीं कर पाता, इसीलिए थैलियम के पास सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है। इसलिए थैलियम फॉर्म मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं बच्चे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको एक्सप्लेन किया जा सकता है, और इसका रीजन क्या है, पुअर शील्डिंग और स्क्रीनिंग। सो हम ये भी लिख सकते हैं कि द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल रिमेन्स अनपेयर्ड, इसके कारण ड्यू टू हायर न्यूक्लियर अट्रैक्शन, ड्यू टू हायर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन देम, ठीक है ना, दे रिमेन पेयर और दे रिक्वायर हाई आयनाइजेशन एनर्जी, या दे रिक्वायर हाई एनर्जी टू गेट अनपेयर्ड, हाई एनर्जी इनको चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड होने के लिए। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जब मना कर जाएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में तो वो क्या करेंगे, ग्रुप 2 लेस देन ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। और अब हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं क्या, कि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू
inert pair effect, group 13, 14, 15 and 16 show due to inert pair effect elements present in P कहते हैं। एलिमेंट्स और कौन से एलिमेंट? हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट, हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना। शो टू लेस देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। यानी कि जो हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट है दे शो टू लेस देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 लेस शो करते हैं, ठीक है। और इसी के कारण हेलियम, लेड, यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं हम, नोट करके ड्यू टू दिस हेलियम form most of its compound in +1 oxidation state. थैलियम most of the compound in +1 oxidation state शो करता है। थैलियम फॉर्म most of its compound in +1 oxidation state। देखिए एक बार नीट में क्वेश्चन भी पूछा गया था, थैलियम रिजेंबल्स, ऐसे लिख के फिर एग्जाम्पल दे दिए, जैसे दे दिया बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ऐसे करके, ठीक है। और एक इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ था सोडियम, ठीक है। तो आंसर जो आएगा दैट इज सोडियम। क्यों? क्योंकि ये अल्काली मेटल्स की तरह +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं इस बात को कि थैलियम, properties of thallium resembles with alkali metals, इसके कारण अगेन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, और ये भी बोल सकते हैं कि जो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यानी कि अपने ग्रुप वालों से बिल्कुल अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, उसका रीजन क्या होता है? थैलियम ड्यू टू +1 थैलियम, ठीक है। थैलियम रिजेंबल्स क्या करता है? अल्काली मेटल्स ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? दिस इज आल्सो कॉल्ड डकबिल प्लेटिपस एलिमेंट, डकबिल प्लेटिपस एलिमेंट। तो थैलियम इज आल्सो नोन एज डकबिल प्लेटिपस एलिमेंट, क्योंकि डकबिल प्लेटिपस भी क्या होता है? रेयर सा होता है। सिमिलरली इसकी प्रॉपर्टीज भी अपने ग्रुप के साथ मैच ना करके दूसरे एलिमेंट्स के साथ मैच करके, मीन्स ये थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डकबिल प्लेटिपस एलिमेंट। क्वेश्चन आ जाए विच एलिमेंट इज नोन एज डकबिल प्लेटिपस एलिमेंट, दैट इज थैलियम इज कॉल्ड डकबिल प्लेटिपस एलिमेंट। which p block elements property resembles with alkali metal, thallium's property resemble with alkali metals। थैलियम की प्रॉपर्टी क्या करती है? रिजेंबल करती हैं, किसके साथ? अल्कली मेटल के साथ रिजेंबल करते हैं। सिमिलरली इस तरीके से मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमने बात करी पीबी है लेड, ठीक है, PbCl4 भी बनता है और PbCl2 भी बनता है, ठीक है। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो लेड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि PbCl2 इज मोर स्टेबल देन PbCl4, रीजन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है ना। लेड क्यों है? अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से मोल्ड करके आपको बता सकते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा कि PbCl4 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, PbCl4 इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाई? क्वेश्चन आ गया PbCl4 इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाई? देखिए ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें मालूम है Pb यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप लेड की निकालेंगे +4 आएगी, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, लेकिन +4 तो स्टेबल होता नहीं लेड,
लेड किस में स्टेबल होता है, +2 में स्टेबल होता है ना। यहाँ पर लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। मीन्स लेड खुद तो क्या करेगा, +4 से किस में चला गया, +2 में चला गया। मीन्स खुद तो क्या हो गया, रिड्यूस। और जो स्पीसीज खुद रिड्यूस होती है वो क्या होती है, अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, अच्छी ऑक्सीडाइजिंग। तो इस तरीके के क्वेश्चन जितने भी आते हैं बच्चे, उन सबका जो आंसर होता है वो किस में छुपा होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट में छुपा होता है, ठीक है। तो हेवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं, 2 लेस देन ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर मैं बात करूँ SnCl2 ऐसे क्वेश्चन आ जाए, इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, SnCl2 इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसे क्वेश्चन आ गए। देखिए मैंने आपको कहा है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट शुरू तो बेटा कहाँ से हो जाता है, हेवियर पी ब्लॉक एलिमेंट से शुरू हो जाता है, बट मैक्सिमम जो होता है वो किस पे होता है, लास्ट सीरीज में जाकर होता है, बिल्कुल लास्ट वाले उसमें। तो टी जो है वो लेड के ऊपर है, लेकिन जो टी है वो +4 में ज़्यादा स्टेबल होता है। टिन किस में स्टेबल होता है, +4 में ज़्यादा स्टेबल होता है, जबकि लेड +2 में ज़्यादा स्टेबल होता है। और वो क्वेश्चन में आ गया कि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर टिन कितना है, +2, और टिन खुद किस पे चला जाएगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट इज SnCl4 में। अगर ये खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो क्या हुआ, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, बिकॉज टिन इन +2 इज नॉट स्टेबल, it is more stable in +4 oxidation state, that is why it itself changes into +1 to प्लस, ऐसा नहीं कि अपने आप ही चेंज हो जाएगा, रिएक्शन के बाद चेंज होगा किसी दूसरे स्पीसीज में। तो ये क्या खुद क्या चला जाएगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो क्या हुआ, इट इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। सिमिलरली ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनका आंसर किस में छुपा हुआ होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट में छुपा हुआ होता है। बस याद इतना रखना है, इनर्ट पेयर इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि S में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, S में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और बढ़ने का रीज़न क्या है, ये जो D में और F में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी शेडिंग पुअर है। अगर ये इसको दूर भगाएगा नहीं तो न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इनके ऊपर बढ़ गया तो इन इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, अनपेयर्ड करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अगर ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं हुए तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, पेयर अप रह गए, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो आपको दिख ही रहे हैं ऊपर वाले केसेस में कि P1 में 1 है, P2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, P3 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए ये वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और यूजुअली लास्ट में जाकर इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। बच्चे अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यस मैम हमें समझ में आ रहा है। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है कि हमें नहीं पता चल रहा है कि बेसिकली आप क्या बताना चाह रहे हैं, तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ प्रॉब्लम विद दिस टॉपिक। तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ D एंड F ब्लॉक एलिमेंट। होप आपको ये अच्छे से समझ आएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे।